अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ बादशाह सुंदरी तक पहुंच जाएगा, बल्कि इस मर्तबा बादशाह सुंदरी को जाने भी नहीं देगा और सुंदरी को उठाकर अपनी हवेली तक ले आएगा। और अब यहाँ पर बादशाह को किस तरह से सुंदरी के बारे में पता चलेगा और क्या गुलाम सुंदरी को बचा पाएगा बादशाह से, या फिर बादशाह अपने कारनामों में कामयाब हो जाएगा, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि एक तरफ खुर्शीद ने लाजो की सारी दर्दनाक कहानी सुना दी है बादशाह को और ये भी बता दिया है कि गुलाम और लाजो बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं था। जो जुल्म इन दोनों पर हुआ है ना, वो किसी पर भी नहीं हो सकता था। लेकिन अभी तो खुर्शीद को इस बात का भी नहीं मालूम कि जो जुल्म उसके भाई ने उसके साथ किया था, बल्कि वो अब इससे भी बड़ा जुल्म खुर्शीद के साथ कर चुका है। जिस शख्स ने अपनी बीवी और बेटे को अजियत देने और जुल्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो अपनी बहन की बेटी या उसके शौहर को कैसे छोड़ सकता था। लाजो की और गुलाम की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद अब बादशाह को भी अपने बाप पर गुस्सा और अपने घर वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत महसूस होने लगी है। लेकिन बादशाह खून तो जहांदाद का ही है और वही सब कुछ करने वाला है जो कि जहांदाद ने किया था। आखिर को खून अपना रंग तो दिखाता ही है। इस वक्त बादशाह को अपने बाप के किए के सारे गुनाह बहुत बड़ी गलतियां लग रहे हैं, लेकिन जब बादशाह खुद इस रास्ते पर चल पड़ेगा तो उसे ये सारे का सारा प्यार का खेल ही लगेगा। बादशाह सारी कहानी सुनने के बाद खुर्शीद से कहेगा कि अब्बा ने एक तरफ लाजो अम्मा और गुलाम पर इतना बड़ा जुल्म किया और दूसरी तरफ आप पर। इस हवेली में तो हर जगह आंसुओं का सैलाब ही आया हुआ है। अब तो किसी के आंसू में कितना दर्द है पता ही नहीं चलता। लेकिन इस सारी कहानी से ये तो समझ आ गया कि गुलाम का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो जहांदाद की औलाद है और अब गुलाम तो जहांदाद के कहर से सुंदरी को बचाने के लिए उसे उसके घर लेकर जाने लगेगा। लेकिन सुंदरी काफी ज्यादा परेशान होगी कि वो अकेली वहां पर कैसे रहेगी। अब यहाँ सुंदरी गुलाम से कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहानी है सुंदरगढ़ की, जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात तो बता दूं कि सुंदरगढ़ में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो अभी तक मेरे सामने नहीं आया, वरना बाबा मुझे क्यों उस शख्स के पास भेजते जो उनसे सख्त नफरत करते थे। बाबा मुझे कभी भी ऐसे इंसान के पास ना भेजते। अगर उन्होंने मुझे सुंदरगढ़ में और यहाँ पर भेजा था तो किसी वजह से ही भेजा होगा ना। कोई ऐसा राज होगा जो मुझे जानना बहुत जरूरी है और वो आपके जहांदाद बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन गुलाम कुछ कह नहीं पाएगा। इससे पहले ही गुलाम की गाड़ी खराब हो जाएगी और जिसके बाद गुलाम नीचे उतरेगा और सुंदरी से यही कहेगा कि आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, वरना हम आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी तो खराब हो चुकी है। मैं अभी हवेली से किसी को बुलवाता हूँ कि कोई गाड़ी लेकर आए, लेकिन अब तो सुबह तक ही कोई आ सकता है, इसलिए हमें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। जिसके बाद गुलाम सुंदरी को एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर खाने पक रहे होंगे और वहां सुंदरी को काफी ज्यादा भूख भी लगने शुरू हो जाएगी। जिसके बाद गुलाम जाकर सुंदरी के लिए पानी भर कर लाएगा और सुंदरी से कहेगा कि आप यहाँ पर आराम से बैठ सकती हैं, मैं बाहर से आता हूँ और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आवाज भी दे सकती हैं। ये सुनने के बाद सुंदरी भी गुलाम से कह देगी कि मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं हो पा रहा, लेकिन ये तो बताते जाएं कि आप इतनी केयर क्या सबकी करते हैं या फिर मुझसे ही कोई हमदर्दी है। अब यहाँ गुलाम यही कहेगा कि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन आपके बाबा ने मुझे अहमियत दी है और मुझे आपका हाथ पकड़ाया है और मैं यूं आपका हाथ छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक कि मैं आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। और यहाँ पर सुंदरी जैसे ही गिरने लगेगी तो उसी वक्त गुलाम उसे पकड़ लेगा और यही कहेगा कि एक सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। खूबसूरत तो तुम बहुत हो, क्या कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? कोई सहारा हो तुम्हारा, कोई तुमसे मोहब्बत करता हो ताकि तुम उसके पास चली जाओ। और यहाँ पर सुंदरी कहेगी कि यूं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई दिल में उतर जाता है तो कोई दिल से उतर जाता है, लेकिन आज तक मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से ही मोहब्बत थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। और यहाँ गुलाम कहेगा कि इससे बेहतर है सुंदरी कि तुम अपने घर ना जाओ, मैं यहीं शहर में तुम्हारा कोई बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम यहाँ पर रहो ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रह सको। तुम अकेली कैसे इस किराए के घर में रहोगी, और अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं है वहां पर। और यहाँ सुंदरी गुलाम की बात सुनने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन सुंदरी को इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत अब उसकी तरफ आने वाली है।
और अब जैसे ही बादशाह गुलाम को फोन करेगा तो फोन पर गुलाम से यही कहेगा कि तुम गुलाम कहाँ हो, इतनी रात हो गई है, अभी तक तुम उस लड़की को छोड़कर नहीं आए हो, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और यहाँ गुलाम बादशाह को बताएगा कि बादशाह मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे गाड़ी की इस वक्त अशद जरूरत है, वो लड़की भी अभी मेरे साथ है, उसका कोई रिश्तेदार और कोई घर नहीं है, बस एक किराए का घर है और मैं इस अकेली लड़की को इस घर में छोड़कर नहीं आना चाहता हूँ, क्या आप किसी को गाड़ी देकर भिजवा सकते हैं। अब यहाँ बादशाह कह देगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद बादशाह ही अपनी गाड़ी लेकर गुलाम के पीछे निकल पड़ेगा। अब जैसे ही गुलाम की लोकेशन मिलेगी तो बादशाह सीधा गुलाम के पास पहुंच जाएगा और गुलाम अपनी गाड़ी की सेटिंग करने में बिजी होगा कि उसी वक्त बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ेगी और उसे किसी भी किस्म का होश नहीं रहेगा। वहीं पर बादशाह अपनी गाड़ी रोकेगा और भागता हुआ सुंदरी के पास आ जाएगा और यहाँ गुलाम अपनी गाड़ी की सेटिंग करने में बिजी होगा और सुंदरी को इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि बादशाह उस तक पहुंच गया है। जैसे ही सुंदरी पलट कर देखेगी तो अपने सामने बादशाह को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और यहाँ पर बादशाह से बचकर भागने की कोशिश भी करेगी, लेकिन उसी वक्त बादशाह उसे अपने साथ पकड़कर खींचने लग जाएगा। और यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि सुंदरी बादशाह को एक धक्का मारने के बाद वहां से भाग निकलेगी और भागती हुई दोबारा से गुलाम के पास पहुंच जाएगी। अब यहाँ गुलाम सुंदरी को यूं डरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि क्या हुआ है सुंदरी, इतना ज्यादा क्यों डर रही हो। सुंदरी गुलाम को कुछ भी नहीं बताएगी और बादशाह गुलाम और सुंदरी इन दोनों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ सुंदरी को ढूंढने में लग जाएगा। उसी वक्त गुलाम भी बादशाह को फोन करेगा और कहेगा कि आप अभी तक नहीं पहुंचे, हम लोग यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब बादशाह जैसे ही जाकर गुलाम से मिलेगा तो गुलाम के पीछे खड़ी हुई सुंदरी को देखकर यही कहेगा कि ये लड़की तो वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता था, तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली। और यहाँ पर गुलाम बादशाह को सारी स्टोरी बता देगा और यही कहेगा कि आपके बाप ने ही मुझसे कहा था कि इसे मैं सुंदरगढ़ से ले जाऊं, क्योंकि जहांदाद साईं को वो जानता था, लेकिन जहांदाद साईं ने उसको रखने से इनकार कर दिया, इसीलिए मैं उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था। ये सुनने के बाद बादशाह कहेगा कि ये लड़की कहीं नहीं जाएगी बल्कि हवेली में ही रहेगी और बाबा से मैं खुद बात कर लूंगा। अब यहाँ पर बादशाह ही गुलाम और सुंदरी दोनों को गाड़ी में बिठाएगा और अपने साथ वापस हवेली में ले आएगा। सुंदरी तो काफी ज्यादा डरी हुई होगी कि बादशाह वही शख्स है जिसने उसे 2-3 मरतबा पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन गुलाम की आने की वजह से वो खुद को काफी ज्यादा महफूज समझेगी। जैसे ही घर पहुंचेंगे तो बादशाह गुलाम से कहेगा कि सुंदरी को लेकर तुम लाजो अम्मा के पास छोड़ दो और बाबा से मैं खुद बात कर लूंगा। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बादशाह जाकर न सिर्फ दाजी से बात करेगा बल्कि दाजी से कहेगा कि मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी शादी उसी से कर दें। वैसे भी वो आपके किसी जानने वाले की ही बेटी है तो आपको तो कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जहांदाद को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि वो लड़की खुर्शीद की ही बेटी है और अगर वो चाहे तो बादशाह की शादी उस लड़की से करवा भी सकता है, लेकिन फिर भी वो बादशाह से कुछ टाइम या सोचने का वक्त मांग लेगा। और यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि इन सारे वक्तों में खुर्शीद तक ये सच्चाई पहुंच जाएगी कि सुंदरी कोई और नहीं बल्कि आशिक अली की बेटी है। जैसे ही खुर्शीद को ये सच पता चलेगा और सुंदरी को भी ये बात पता चलेगी कि खुर्शीद उसकी माँ है तो इन दोनों का मिलाप जरूर हो जाएगा। तब तक सुंदरी गुलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी होगी और बादशाह दाजी को मना लेगा कि वो सुंदरी की शादी बादशाह से करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जब सुंदरी अपने मुंह से बादशाह को इनकार करेगी और बताएगी कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है तो उस वक्त बादशाह के अंदर एक छुपा हुआ जहांदाद जाग जाएगा और वही जहांदाद जो न सिर्फ गुलाम पर जुल्म करेगा बल्कि सुंदरी पर भी बहुत ही ज्यादा जुल्म करके उससे शादी करने के लिए मनाएगा। तो नाज़रीन, आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की एंडिंग में सुंदरी की शादी बादशाह से होगी? क्योंकि बादशाह तो किसी भी सूरत सुंदरी को गुलाम का होने नहीं देगा। हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।